चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी एक्शन। बताइए टाइटल नंबर कौन सा आएगा इसका? 10.4.7। लेट्स गो फॉर इट। 10.4.7 कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन, ठीक है। आज का सेशन शॉर्ट लेंगे अपन, ज़्यादा नहीं होगा, बड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैपिलैरिटी और व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? ओके, द राइज एंड फॉल of a liquid in a capillary tube is called as capillary action. The rise and fall of liquid in the capillary tube is called as capillary action. तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज होना या फॉल होना, इस फिनोमिना को कहा गया है कैपिलरी एक्शन, है ना। अब हमको ये देखना है बेटा, ये फिनोमिना हम कहाँ देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इसमें एक वर्ड आया है कैपिलरी ट्यूब, ये क्या होता है? तो मैं कहूँगा अ ग्लास ट्यूब of very small diameter। एक ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा है is called as capillary tube। चलिए अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपने इस बात पे ध्यान, हैंड पंप जो होते हैं, हैंड पंप मालूम है ना, आजकल तो बोरिंग का ज़माना है, तुम लोग शायद ही मतलब इतना यूज़ किए होंगे, देखे होंगे इसको। हप्सी, ओ भाई हप्सी, है ना। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, आप थोड़ा नोटिस करो, इस बात पे ध्यान दो। कभी आपने सोचा कि आप हैंड पंप जहाँ लगाते हैं, है ना, वहाँ से आप 2-3 बार ऐसा पंप करते हैं और उसमें से पानी ऊपर आ जाता है। अब अगर मैं उस जगह को ऐसा खोदते जाऊँगा, गड्ढा खोदूँगा 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 खोदूँगा, तो कई फिट नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे पानी मिलेगा आपको। मगर ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि आप जब ऐसा थोड़ा सा 1-2 बार ही पुश करते हैं, कभी कभार तो एक ही बार ऐसा करते हैं कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पानी का लेवल अच्छा रहता है, आप बस एक बार नीचे कर ऐसा पंप करते हैं और पानी बाहर आ जाता है। तो आप ज़रा सोचो इस बात में, इतने नीचे से पानी सिर्फ एक पंप करने में ऊपर आ सकता है क्या? या एक पंप ऊपर करने में आ गया क्या? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और बात को सोचो आप ज़रा, कि जब आप किसी ट्री को इमेजिन करते हैं जो बड़ा सा ट्री है ना। अब आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि वो क्या करता है, रूट्स उसके क्या करते हैं, खाना और पानी उसका जो भी ग़िज़ा रहती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम करके कुछ कंसेप्ट होता है, वो पढ़े है ना आपने, जाइलम एंड फ्लोएम, जालिम और फ्लोएम, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, अच्छा, वाटर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम, कोई जालिम, है ना। तो वो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, मतलब वो वाटर बॉडी, मतलब वाटर ले जाने का काम करता है। तो अब जैसा कि अगर मैं इमेजिन करूँ कि भैया ये ट्री है और इसके यहाँ जो एक पत्ता है, यहाँ जो उसका पत्ता है, उसके जो रूट्स आपके जो फैले हुए हैं चारों तरफ, आप सोचो नीचे से जाके वो पानी को मतलब क्या करते हैं, चलो एब्जॉर्ब करते हैं। आप जस्ट सोचो थोड़ा इस बात को कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कि उतनी ऊंचाई तक उसने पानी को पहुंचा दिया, है ना। और एक और बात आप सोचिए, हमारा हार्ट, जिसको हम लोग कहा जाते हैं बैंक मानते हैं ब्लड का, ब्लड बैंक, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं अगर ब्लड मौजूद होता है तो हार्ट में वहीं प्यूरीफाई होता है ना, है ना। जूलॉजी चालू हुआ क्या तुम्हारा, है ना। ये तो पढ़े ही होंगे 9-10 में। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते, है ना।
और फिर उसमें से कुछ उसमें प्यूरीफाई होकर बाहर निकलता। आई थिंक वेन्स होते हैं जो ब्लड लेकर जाते हैं ऑर्गन्स तक, है ना। आर्टरीज जो होते हैं वो ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेके आते हैं, और वेन्स जो होते हैं ऑर्गन से हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेके जाते हैं। अब हमारा ईच एंड एवरी सेल यहाँ तक के ब्लड पहुँचता है। अगर सुई इतनी से अगर घुसा दे, है ना, तो उसमें से खून निकल जाता। अब आप सोचो यहाँ आप कैसे पूरा आखिरी तक यहाँ पर ये ब्लड पहुँच पा रहा है पूरी तरह से, है ना, ईच एंड एवरीथिंग। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन होता कैसा है? क्या होता है कि अगर मैं कोई एक बीकर ले लेता हूँ जिसमें लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपको चलो ये लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डालता हूँ। तो जब मैं कैपिलरी ट्यूब डालता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो लिक्विड का जो लेवल है वो इसमें ऊपर चढ़ जाता है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का लेवल जो है वो क्या हो जाता है बेटा? ऊपर चढ़ जाता है। मतलब एक्चुअल में लिक्विड का लेवल क्या है? ये है, मगर देखो कैपिलरी ट्यूब में कहाँ चले गया? ऊपर चला गया, है ना। तो इस एक्शन के वजह से हम बहुत जगह कैपिलरी एक्शन का यूज़ करके हमारे रोज़मर्रा की लाइफ को आसान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप हैंडपम्प की बात करते हैं या बोरिंग की बात करो, आप अपने घर में जो लगा बोरिंग होगा तो उसका देखो, हमारा अगर ये अर्थ ऐसा है, ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, पानी यहाँ कहीं तो भी है, इतनी नीचे है, कई फुट नीचे है ना। और हम जब उसमें पाइप डालते हैं, आपने देखा होगा बोरिंग खोदते वक्त वो एक पाइप डालते हैं, छोटे छोटे डायमीटर के लोहे के पाइप, है ना, एक के पीछे एक पाइप जोड़ के डालते हैं। तो जब ये पाइप डालते हैं तो उस पाइप का डायमीटर वो लोग जानबूझ के छोटा रखते हैं। जितना डायमीटर छोटा उतना फ़ायदे में, है ना। तो अब ऐसा है कि ये पाइप छोटे डायमीटर का पाइप डालते हैं वो लोग, और उससे होता क्या है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये लिक्विड का लेवल जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है तो असल में काफ़ी नीचे, मगर कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या हुआ, लिक्विड का लेवल ऊपर आ गया। मैंने क्या बताया, जितना डायमीटर छोटा उतना ज़्यादा वो ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप हैंड पंप लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड पंप लगा दिया आपने बस, जिसको आप सिर्फ एक बार पंप करने वाले हैं, तो अगर सपोज करो आपने इसको हैंड पंप लगा के ऐसा पुश किया, तो असल में वो कैपिलरी एक्शन है तो पानी ज़मीन में काफ़ी नीचे। अगर आप साइड में गड्ढा खोदते जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे बाप कितना नीचे पानी है, तो इतना नीचे पानी है यहाँ पर, तो है ना। और आप बोलेंगे इतनी ऊपर से नीचे से पानी ऊपर आ जा रहा, इतनी पावरफुल मशीन है। नहीं, मशीन पावरफुल नहीं है, फिजिक्स पावरफुल है ना। तो भैया अब हुआ क्या, जब उसने यहाँ पर डाला ये ट्यूब, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या हुआ, लिक्विड का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया। और अब वो क्या कर रहा है कि जब यहाँ से गड्ढा खोद, जब ये ऐसा पंप करता है तो वैक्यूम की वजह से ये क्या करता है, पानी को ऊपर खींचता है। ऐसा ये से खींच डालता है, बाहर आ जाता पानी। तो आपको लगता है ये इतनी नीचे से पानी ऊपर आया, बल्कि एक्चुअली वो वहीं से आया पानी ऊपर, है ना। वो कैपिलरी ट्यूब जो डाला गया था, है ना, उसकी वजह से पानी का लेवल उस ट्यूब में क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया, है ना। अगर हम लोग जैसा गर्मी के मौसम में होता है कि पानी मतलब ड्राई होते जाता है काफ़ी हद तक, है ना। एक वक्त आया था जब मैं 11th-12th में था, ये बहुत ज़बरदस्त मतलब दौर चला था बोरिंग का, क्योंकि उस वक्त बहुत डेंजरस हम लोग कह सकते हैं पानी की कमी आ गई थी। 2 से 3 साल तक लगातार प्रॉपर बारिश नहीं हुई थी। और मुझे अच्छे से याद है, मैं तो रहता था LRT कॉलेज के पास, कलेक्टर कॉलोनी में वहाँ रहता था, और वहाँ पे हम लोग देखते रात के 2 बजे पानी का टैंकर आता था, है ना। और बिल्कुल अच्छी कॉलोनी थी, सोफेस्टिकेटेड लोगों की कॉलोनी मानी जाती थी वो, पढ़े लिखे लोग सब वो, मगर इस मामले में सारा सोफेस्टिकेटेड पर निकल गया। बिल्कुल जैसे आपको लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, बर्तन लेके आते, है ना, क्योंकि वो रूल था गवर्नमेंट का कि आप पाइप नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अलाउड नहीं था, सबको इक्वली वो है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन आ गई थी। तो अगेन मैं भी मतलब हम लोग का सिचुएशन ये आ गया था, बस तुम बताओ पानी किधर है, हम बस वहाँ से लाने के लिए तैयार, कोई भी कितने भी दूर हो, कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, दूर तक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत दूर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उस वक्त पानी नहीं था, है ना। और महीने में एक बार नल आता था उस वक्त, वो भी 2-3 घंटे के लिए कुछ ऐसा नल आता था। और उस वक्त बोरिंग इतनी नहीं थी, बोरिंग को इतनी ज़्यादा खुदाई नहीं की थी। तो पहला एक बहुत बड़ा पानी का उसका इम्पैक्ट आया था, तो हम लोग सब दौड़ते भागते हुए जाते थे, दर पे बर्तन लगा के, वो है ना, जो मिल रहा ले भर, है ना। इवन साला हम लोग ग्लास भी, कटोरा भी नहीं छोड़ते थे, भर डाला बोले पानी से क्योंकि चलाना है,
खड़े रह बाहर, कितना लेट हो गया, चलो अंदर। अपना दिल दरिया है, क्या करें। अबू सर कहाँ गया, आया नहीं क्या? मैं बोलेंगे मेरे टाइम दिल दरिया नहीं था। ले बेटा खोल दे दरवाजा, फरजान खोल दे दरवाजा। चल लगा क्या, तो जो बात चल रही थी मेरी, तो उस सिचुएशन में इतना डेंजरस सिचुएशन हो गया था कि पानी का बहुत बेहाल हो गए थे हम लोग पानी को लेकर। तो फिर चलो कि सब लोग ने वहाँ पर धड़ल्ले से बोरिंग खुदाना चालू की। नहीं तो बहुत दूर दूर तक किसी एक आध के पास रहती थी, और अब तकरीबन हर नेक्स्ट घर में अब लगने लगी वहाँ पर। तो फिर उसमें ये भी हाल हुआ, इतनी ज़्यादा बोरिंग खुदाने की वजह से, है ना, पानी का लेवल नीचे चला गया, है ना। और अभी भी वो सिचुएशंस आती है कई बार कि पानी का लेवल जो है वो नीचे चला जा रहा है आजकल। उसको सही अगर आप पानी को मतलब लेवल मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। आगे घुमा फिरा के बात वहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो पानी को वो होल्ड कर सकेगा। मगर कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो अगर वो पानी की बॉडी जगह पे आप लगाएंगे तो उल्टा और उसको क्या करते हैं, मतलब पानी के लेवल को डाउन कर डालते हैं। जैसे नीलगिरी का झाड़ जो लंबा लंबा जाता है ना एकदम, तो उसको पानी बहुत ज़्यादा लगता। तो अगर आपने ये हैंडपम्प वहाँ कहीं अगर बोरिंग सिस्टम है उसके पास तुमने नीलगिरी के झाड़ लगा दिए तो जितना पानी था वो खिंच डालता पूरा पड़ता, तो उल्टा और लेवल डाउन हो जाता। तो ये घुमा फिरा के सिचुएशन वहीं आती है। तो देखो अब ऐसा है कि हम देख रहे थे कि जैसे किस तरह से बोरिंग में हम लोग ने देखा, हैंडपम्प में देखा कि ये डालने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। वैसे यहाँ झाड़ में क्या होता है, झाड़ में ये जो रूट्स है, चलो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने मेन स्टेम तक ला देते हैं। फिर वहाँ से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है उसके वेन्स, जो भी बोलना चाहिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनका डायमीटर जो है वो कम कम होता चला जाता है ना। डायमीटर जो होता है इनका कम कम होता चला जाता है। अब क्योंकि इनका डायमीटर कम कम होते चला जा रहा है ना, जैसे आपने पत्ते को देखा होगा, किसी झाड़ के पत्ते को, कि जब आप पत्ते को ऐसा देखते हैं कोई भी, तो आप देखते हैं कि भाई यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है, उसमें एक छोटा सा एक क्या बोलते तुम उसको, वेन के जैसा जाता, तो इसमें यूँ एक वेन्स की जैसा नज़र आता, कुछ ऐसा यहाँ पे है ना, आप देखेंगे हरे कलर का। जैसे आपने नोटिस करो इस बात को, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसका डायमीटर क्या होता, छोटे होते चले जाता। तो वो क्यों डायमीटर छोटा क्यों होता, क्योंकि जितना डायमीटर छोटा होता चला जाएगा उसमें पानी का लेवल क्या होगा, उतना आगे उतना बढ़ेगा। तो भाई यहाँ तक तो तुमने पहुँचा दिए, तो तुमको और आगे पहुँचाना है, तो ये डायमीटर को क्या कर रहा है, छोटा करते जा रहा है। तो तुमने यहाँ तक तो पहुँचा दिए, भाई यहाँ तक पहुँचाना है तो फिर डायमीटर को छोटा करते चलो। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है, कैपिलरी का है। इवन जो आप आजकल देखे होंगे वो एक क्या बोलते हैं, मैजिक वाइप करके गा रहा है, बहुत चल रहा है वो, एक कपड़े कैसे कुछ रहता है, आप पूरा कुछ भी तेल पानी कुछ भी गिराओ, आप उसको ऐसा कर लो एक बार, वो पूरा का पूरा एक साथ एब्जॉर्ब कर लेता। आपने देखा होगा ना, तुम देखे, मालूम है कि नहीं मालूम, गर्ल्स को शायद मालूम होगा, किचन में इस्तेमाल होता हो, अगर तुम किचन में जाते होंगे तो, है ना, ठीक है। नहीं तो लास्ट टाइम एक वक्त की बात है, 12th के स्टूडेंट हम लोग ऐसे बोले, सर हमको तो बोले चाय बना के नहीं आती, हमको चूल्हा चालू करके नहीं आता। बोले, मैंने बोला इसमें कौन सी प्राउड करने वाली बात है, क्योंकि हमको तो हम तो 5th 6th से चालू है हमारा सबको चाय बनाना, ये खाना तो नहीं, चाय वाय बनाना सब चालू है। तो भाई अब ऐसा है कि आपने देखा होगा एक मैजिक टॉवेल या मैजिक क्या उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा, मैजिक वाइप करके बोलते हैं। आप कितना अच्छा खासा पानी उसमें जमा रहता, कहीं गिर जाता है, आप वो वाइप को एक बार आप ऐसा यूज़ कर लो, वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता। फिर बाद में जाके आप उसको ऐसा पूरा ऐसा ट्विस्ट करो तो पूरा पानी उसमें से निथर जाता। तो वो भी उसी कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। उस मैजिक टॉवेल को जो आप बोलते हैं उसमें अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो आपको नज़र में नहीं आते हो, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जब आप उसको ऐसा पानी के अंदर रखते हैं ऐसा, तो माइक्रोस्कोपिक पोर्स में ये सारा का सारा जो पानी है, जो भी आपको ऑयल है, वो ऊपर चढ़ जाता उसके अंदर, है ना। और फिर जब आप उसको समेट के इधर लेकर आते और जहाँ बेसिन में आप उसको ऐसा मोड़ते तो पूरा पानी उसमें से निकल जाता। तो ये भी अगेन कैपिलरी एक्शन पे काम करता। एक आता था पहले ज़माने में ब्लॉटिंग पेपर, अब आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पहले बहुत यूज़ होता था ब्लॉटिंग पेपर, क्योंकि अब जो ज़माना है इंक पेन का नहीं रहा इतना,
अब बॉल पेन्स का, जेल पेन्स का इस्तेमाल होता है। जब पहले ज़माना था जिसमें इंक पेन बहुत यूज़ होते थे। इंक पेन आपको, अगर आप यूज़ किए होंगे स्कूल्स में, आपको मालूम होगा कि बहुत हाथ बहुत गंदे करते हो, बहुत ज़्यादा लीकेज होते रहता है आए दिन उनके अंदर, कभी वहाँ गिर गया, वहाँ टपक गया। तो उसको मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए एक पेपर आता था, ब्लॉटिंग पेपर, बिल्कुल इसी तरह का कुछ फंक्शन होता था। तो ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू पेपर थोड़ा अलग है, सिमिलर है बट अलग है। तो ब्लॉटिंग पेपर को वहाँ रखते थे और ब्लॉटिंग पेपर क्या करता था, पूरा उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो साथ में रखते ही थे ब्लॉटिंग पेपर। अपन जनरली चौक का इस्तेमाल करते स्कूल में, अगर आपके पास वहाँ चौक का इस्तेमाल किए होंगे आपने, या रुई का इस्तेमाल किए होंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो वो अगेन कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। इवन जो हमारे घर का सादा रग होता है, रग मतलब क्या, पोछे का कपड़ा है ना, बोले वो तो टी शर्ट होती है हमारी, है ना। तो बोले जनरली जो सादा रग होता है, तो वो जो रग होता है वो भी उसी एक्शन पे काम करता है ना। उसमें भी अगर आप बोलेंगे सिल्क के, आप कभी ये पॉसिबल कि सिल्क के कपड़े का रग बनाते हैं क्या आप, कोई समय सिल्क का कपड़ा है उसको पोछे के लिए इस्तेमाल कर, ऐसा होता है या नहीं। आप हमेशा ज़्यादा हो सके तो कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इधर ध्यान दो फरजान, बाद में देखना। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े का रग बनाते हैं। तो कॉटन के कपड़े का रग क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे जो फैब्रिक्स होते हैं इस तरह से वूवन होते हैं कि वो एक कैपिलरी ट्यूब के जैसा बन जाता है। और जब आप किसी जगह पे पानी वानी पे उसको कपड़े को डालते हैं तो वो क्या करता है, उस अगेन कैपिलरी एक्शन की मदद से पानी को अंदर खींच डालता है, और फिर आप उसको इजीली मूव करके आप कहीं भी फेंक सकते हैं उसको, नहीं इस तरह से। तो हमने देखा किस जगहों पे कैपिलरी ट्यूब का या कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल होता है। तो चलो इसकी एप्लीकेशंस की लिस्ट बना लेते हैं एक बार, फिर उसके पीछे का रीज़न देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो a glass tube of very small diameter is called as capillary tube। चलिए इसके एप्लीकेशंस देखो। A blotting paper quickly absorbs the ink due to capillary action. Second, in the plants, the water absorbed by the roots reach the stem and leaves by capillary action. Ink rises in the pen due to capillary action. Fourth, cloth rag soaks water due to capillary action. Due to capillary action. The oil rises in the wick of lamp due to capillary action.
veins in human body use concept of capillarity to reach the oil, sorry, to reach the blood till every cell. हाँ, तो देखो कैपिलरी एक्शन का जैसे आपने यूज देखा, एक ये हमने डिस्कस नहीं किया, ऑयल राइजिंग इन द विक ऑफ अ लैम्प, कंदिल में जो हम देखते हैं, है ना, अगर कपड़े को वैसा जलाएंगे तो जल जाएगा पूरा, मगर वही कपड़े को अगर ऐसा थोड़ा सा फोल्ड करके एक ऐसे बॉटल में डालेंगे जिसके अंदर ऑयल है, केरोसिन है ना, आपने देखा होगा गांव में अक्सर कंदिल जो रहते हैं तो बॉटल के अंदर वो लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा ऐसा फंसा देते हैं और वो कपड़ा पूरा अंदर तक कैसे जाता है जिसमें ऑयल भरा रहता है ना, और फिर उसको जलाते हैं तो फिर वो एक फ्लेम जो रोशनी आपको देता है वो जलते हुए, मगर ये लगातार जलता है। इन जनरल वैसे ही तुम कपड़ा जलाओ तो जल जाएगा, मगर अब ऐसा क्यों जल रहा है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल यहाँ तक चढ़ गया, और जब आप उसको जला रहे हैं तो असल में ऑयल जल रहा है rather than वो कपड़ा, दैट्स व्हाई कंदिल। हाँ भाई, हमने क्या गुनाह किया, सब चालू है, बंद करो लाइट, ये वाला बंद करो, अब रेगुलेटर को कुछ करो, सब पाइप पे धक्का देना पड़ेगा शायद से इसको। ओ भैया, एक जन खड़े हो जाओ, घुमाते रहो उसको बार बार। चलो वाह, कैसी लगने वाला है थोड़ी चलो हो गया ये एप्लीकेशन लिखना, कंदिल को तो पहुंचा, अगला पॉइंट मेरे को समझाने के लिए बहुत इजी और छोटा सा है, तो थ्योरी लिखना नहीं पड़ेगा, मैं तुमको थ्योरी पूरी लिखना पड़ेगा, जितना मैं लिखूंगा यहाँ बोर्ड पे एग्जाम में उतना मत लिखना, उतने ही मत लिखना, पूरी थ्योरी लिखना अच्छे से। अच्छा देखो, ये जनरली अगर कैपिलरी ट्यूब आप ऐसे लिक्विड में डालते हैं, गौर से सुनो, एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, गौर से सुनो, अगर कैपिलरी ट्यूब आप ऐसे लिक्विड में डालते हैं जो पार्शली वेट करता है सॉलिड को या कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड को, यानी कि वाटर, केरोसिन, ऑयल, ये सब है ना, इन सब में क्या होता है, जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब डाला लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ जाता है, मगर मर्क्यूरी में मामला कुछ उलट ही है। अगर मान लो ये आपका बीकर है और ये आपने उसमें कैपिलरी ट्यूब डाले इस तरह से, हम क्या देखते हैं मालूम क्या, ये मतलब क्या देखने को मिलता है कि भैया यहाँ तो बीकर मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ने की वजह क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो आपके ऑयल में, वाटर में, सब में कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज होता है और यहाँ लिक्विड का लेवल क्या होता है, फॉल होता है। देखेंगे इसके पीछे का रीजन, अभी हो गया ना भैया, इतना टाइम मत लगाओ। क्या veins in human body use concept of fifth, the oil rises in the wick of lamp due to capillary action. wick वो बत्ती,
हुआ? चलो रे जल्दी करो, चलो 1 मिनट में लिखो फटाफट। देखो रेहान कितना बिजी हो गया। अगर तुम और ज़्यादा लगा तो मेरी पूरी पोर्ट्रेट बना लेना। चालू कर दे कलरिंग करना हुआ? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो भैया ऐसा क्यों होता है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज हो जाता है? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इमेजिन कर रहा हूं एक बीकर। मान लो इस बीकर में एक ऐसा लिक्विड है विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। आप चाहे तो उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें ऑयल है, या आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं इसमें कि वाटर है ना। गौर से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें डाल रहा हूं कैपिलरी ट्यूब। जैसे ही मैं यहां पर कैपिलरी ट्यूब में डालता हूं, जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला, लिक्विड का लेवल राइज होने से पहले, बस डालते से यहां क्या देखने को मिला, डालते से ही यहां मुझे देखने को मिला कि यहां पर सबसे पहले एक कॉनकेव मेनिस्कस तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव जैसा सरफेस तैयार हो। चलो इस सरफेस के एग्जैक्ट ऊपर एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए। इस सरफेस के थोड़ा सा एग्जैक्ट नीचे लेता हूं एक पॉइंट जिसका नाम दूंगा पॉइंट बी, है ना। सरफेस के एग्जैक्ट ऊपर क्या है? पॉइंट ए, और सरफेस के एग्जैक्ट नीचे ले रहा हूं मैं एक पॉइंट, पॉइंट बी। पॉइंट ए के लेवल में ही एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट सी। पॉइंट बी के लेवल में ही इधर लेंगे एक और पॉइंट, पॉइंट डी, है ना। ये अभी फिलहाल क्या है, अभी राइज हुआ नहीं, बस आपने डाले और डालते से ही इसमें मेनिस्कस फॉर्म हुआ और आपने सारे सिस्टम को पॉज कर दिया, वक्त को थमा दिया आपने, वक्त को रोक दिया आपने वहीं पे। और आप देख रहे हैं बड़े ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ फिर के अंदर पॉज करके। तो अब ये हुआ कि अब मैं इस सिचुएशन को गौर से ऑब्जर्व करूंगा। मैं बोलूंगा देख रहे भाई, यहां पर आपका कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म हुआ। कल ही की बात है, डिफरेंस इन प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड करके एक कंसेप्ट आपने पढ़े थे, याद है? जरा पलटाओ तो पेज कल का, ये तो लेना नोट्स है ना तेरे पास, पलटा पेज, दिख रहा? वही तेरे जहां पर अंगूठा है। तो डिफरेंस इन प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड का सरफेस वहां पर देखो, वही देखो, वही वाला, वही लेफ्ट हैंड में आपके, हाँ वही। तो आप क्या देखें, अगर ये लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल है, सीधा सीधा ऐसा ऐसा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर। अगर मान लो ऐसा आ गया, आउटसाइड मामला ऐसा आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होता? आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर। अगर मामला ऐसा आ गया तो आप क्या देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता? सही है ना, जिस तरफ बेंड होता है उसका प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसमें कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म हुआ, इसको देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ए और बी में? ए का प्रेशर कैसा है? ज्यादा है बी के प्रेशर से। तो मैं बोलूंगा प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ये समझ में आया? ठीक है। अब ये देखो, यहां का आजू बाजू का आपको नजर आ रहा है, ये सरफेस कैसा है? फ्लैट है, ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है। इस सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रेशर कैसे है? सेम है, बैलेंस है। तो मैं कहूंगा अच्छा, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी का प्रेशर कैसा है बेटा? सेम है। प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी। ये समझ में आया क्या? जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला,
और मैंने वैसे ही देखा कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म हुआ, इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर कैसा है, कम है। समझ में आया? ये फ्लैट है, इसका मतलब क्या, दोनों का प्रेशर कैसा है, सेम है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा देखो ए और सी ये दोनों कहाँ पर है, तो बोले हवा में है, एटमॉस्फेयर में है, तो इसका मतलब दोनों का प्रेशर भी कैसा होगा, सेम होगा। तो मैं बोलूँगा देखो भाई प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, बिकॉज बोथ ऑफ देम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मान गए। तो मैंने देखा देख भाई आपका सी का प्रेशर डी के प्रेशर के बराबर है ना, आपका ए का प्रेशर सी के प्रेशर के बराबर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी, है ना? अरे भैया अगर सी डी आपस में बराबर है प्रेशर, ये प्रेशर भी आपस में बराबर है, तो ये प्रेशर भी इस प्रेशर के बराबर हुआ ना। ए इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी, मैथमेटिक्स का रूल। तो हाँ बोले बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि पी डी इज ग्रेटर देन पी बी। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब डाले इस लिक्विड का बंटवारा हो गया। एक लिक्विड वो हो गया जो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, एक लिक्विड वो हो गया जो इस कैपिलरी ट्यूब के बाहर है। अब ऐसा है कि देखो ये दो अलग अलग कैटेगरी बन गए, दो अलग अलग कबीले बन गए लिक्विड के। अब ऐसा है कि यहां पर जो लिक्विड एट पॉइंट डी है उसका प्रेशर क्या निकला, ज्यादा निकला। लिक्विड एट पॉइंट डी का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब देखो ना ये एक वो लिक्विड है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, ये वो लिक्विड है जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर। ये लिक्विड यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये लिक्विड यहां से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अब सवाल है जीतेगा कौन, जिसका प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर किसका प्रेशर ज्यादा है, डी पॉइंट के लिक्विड का, यानी सराउंडिंग लिक्विड का प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। तो अब ऐसा होता है कि सराउंडिंग लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहां से लिक्विड क्या होता है, अंदर घुसता है, और जब अंदर घुसता है लिक्विड तो यहां पर लिक्विड का लेवल क्या होता है, बढ़ते चले जाता है, और एक स्टेज पे आके वो यहां पर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, ओ भैया, तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई इसमें। जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब डाले थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि भैया यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर इस तरह से आ चुका है। मतलब देखो लिक्विड का लेवल बढ़ गया है ना, लिक्विड का लेवल राइज हो गया। अब वही उल्टा क्यों होता है फिर आपके मर्क्यूरी में, उल्टा ऐसा क्यों होता है? तो भाई मर्क्यूरी का मामला कैसा है, देखो मर्क्यूरी को मैंने जैसे ही डुबाया इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डुबाया, सॉरी, तो जब कैपिलरी ट्यूब को मैंने मर्क्यूरी के अंदर डुबाया, मैं जैसे ही डुबाता हूं मैं क्या देखता हूं कि यहां पर एक कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ? कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म हो गया। अब फिर से वही पॉइंट्स ले लो आप, 4 पॉइंट्स जैसे वहां लिए थे वैसे ही ले लो। ये पॉइंट ए ले लो, उसके नीचे वाला पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, ये वाला पॉइंट डी ले लो। हाँ जाइए, तो अब ये 4 पॉइंट्स हो जा रहे। तो अब क्या कैसे दरवाजा बंद कर देना, 4 पॉइंट्स हो जा रहे। अब मैं बोलूंगा यहां पर कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है। अब कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भैया कॉन्वेक्स हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट बी का प्रेशर क्या है, ज्यादा है पॉइंट ए के प्रेशर से। सही कहा ना? फिर मैं कहूंगा सी और डी दोनों फ्लैट है, इसका मतलब प्रेशर कैसा है, सेम है। ठीक है, ए और सी दोनों भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो उनका प्रेशर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। अच्छा ठीक है, तो भाई ठीक है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ भैया, अगर आपका यहां पर सी डी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट ए इज बराबर प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। यानी मैं यहां लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी। मतलब पॉइंट बी का जो प्रेशर है पॉइंट डी के प्रेशर से कैसा है, ज्यादा है। तो जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डाला, यहां 2 अलग अलग ग्रुप बन गया लिक्विड का। एक वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर है और एक वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाला लिक्विड कहां जाना चाहता है, बाहर। कैपिलरी ट्यूब के बाहर वाला लिक्विड क्या करना चाहता है, अंदर घुसना चाहता है। अब जीतेगा कौन, जिसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब प्रेशर किसका ज्यादा है, इस बार बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। अब बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए वो जीत जाता है और वो थोड़ा सा लिक्विड अपने बाहर निकाल देता है। अब थोड़ा सा लिक्विड उसने बाहर निकाल दिया, तो
तो अब इसके वजह से यहाँ पर लेवल क्या हो गया उसका, नीचे हो गया। आया समझ में आपको? तो इस कारणवश हम लोग देखते हैं इसके वजह से यहाँ हमने देखा कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल नीचे जाता है मर्क्यूरी के मामले में, है ना। और वाटर हो, ऑयल हो, उसमें सब में क्या होता है, ऊपर आता है। आया समझ में? तो आज मैं सेशन इतना ही लूँगा, आज शॉर्ट ही लूँगा। कल इससे राइज ऑफ लिक्विड छोटा सा एक और पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट रहेगा, और उसके न्यूमेरिकल्स वो कल देख लेंगे।